गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 का पाठ 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अपना अपना काम। तो इसमें हर इंसान को क्या क्या काम करना पड़ता है, वो काम के महत्व के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी। सिमरन क्या कर रही थी? बाग में बैठकर स्कूल का काम कर रही थी। ओहो, मैं तो थक गई, इतना सारा लिखने पढ़ने का काम। वह सोचने लगी, सिमरन सोचने लगी कि कितना काम है लिखने पढ़ने का। मैं बहुत थक गई हूँ। स्कूल जाओ तो वहां पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो। कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना न पड़ता। सिमरन सोच रही है कि अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता तो कितना बढ़िया होता। फिर वो पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थी। तो उसने देखा कि मधुमक्खियों को तो पढ़ना भी नहीं पड़ता, एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर मंडरा रही थी वो तो फिर उसके मन में क्या ख्याल आया? उसने सोचा, मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ। सिमरन ने कहा। सिमरन सोचा कि अगर मैं मधुमक्खी बन जाऊंगी तो मुझे तो पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। भिन 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 करती मधुमक्खियां रुक गई। वे अचंभित होकर बोली कि तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हम जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो? मधुमक्खी ने कहा कि तुम तो इतनी सुखी हो, एकदम खुश हो तुम, कि तुम हमारे जैसा कीड़ा क्यों बनना चाहती हो? मुझे क्या सुख है? सिमरन ने पूछा। इतना तो पढ़ना पड़ता है। उसको लग रहा है कि मेरे को तो बहुत काम है, पढ़ाई करना पड़ता है, बहुत परेशान होती हूँ। तो मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। सिमरन को लगा कि भंवरा तो बहुत ही मधुमक्खी तो बहुत ही खुश है, फूल फूल पर उड़ती रहती है और उनका रस ग्रहण करती रहती है। तो मुझे भी भंवरा ही मधुमक्खी ही बनना है। इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करते करते हाँ हमारे पंख थक जाते हैं। हम मधुमक्खी बता रही है कि हमारा तो इधर से उधर उड़ने का काम है, और हम पंख फैला करके उड़ते हैं तो हमारे तो पंख, और हम पूरा दिन उड़ उड़ करके थक जाते हैं। ओहो, सिमरन ने कान बंद कर ली। सिमरन ने सोचा कि मधुमक्खियों को भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है, सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी। सिमरन सोच रही है कि अगर ऐसा करना पड़ेगा तो मैं तो बहुत ही थक जाऊंगी। फिर उसने ऊपर देखा, फूलों से लदा पेड़। हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था, आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता। सिमरन सोच रही है कि अगर मैं पेड़ होती तो पेड़ तो एक ही जगह खड़ा रहता है, तो उसको तो थकान आती ही नहीं है, तो एक ही जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता। पेड़ हंसने लगा। मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूँ बस। पेड़ सोच रहा है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तो आराम से खड़ा हूँ, पर सुनो, पेड़ ने क्या कहा कि मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी सींचती है, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वो भी हम तुम्हें दे देते हैं। पेड़ अपनी परेशानी बता रहा है कि तुम्हें लगता है कि मैं दिन भर खड़ा रहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे हर एक अंग को काम करना पड़ता है। जड़ें पानी सी खींचती है और सभी डालियों और पत्तियों तक पहुंचाती है, और पत्तियां खाना बनाने का काम करती है। और फिर ऊपर जो पेड़ पर फल लगते हैं, फल लगे रहते हैं, वो भी पेड़ खुद तो खाता नहीं है, वो भी हम लोगों को दे देता है। तो इस तरह से पेड़ भी अपनी परेशानी बता रहा है। फिर आगे सिमरन क्या सोच रही है? सिमरन सोच रही है, लेकिन इन चिड़ियाओं की मौज है। सिमरन को लगा कि जो चिड़िया उड़ रही है इसकी तो मजे ही मजे हैं। सिमरन ने चिड़िया को हाँ, दाना खाते देखकर कहा कि हाँ, मैं भी चिड़िया बन जाती हूँ। बन जाती तो ठीक था, अगर मैं चिड़िया बन जाती तो ज्यादा बढ़िया रहता। ना ना, ये क्या सोच रही हो? एक चिड़िया बोली। एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और इतना बोल ही रही थी कि फिर सिमरन बोली कि बस बस। मतलब फिर चिड़िया बता रही है कि तुम्हें लगता है कि हम बहुत ही
खुश है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें भी दिन भर एक एक दाने के लिए दूर दूर तक जाकर दाने इकट्ठे करने पड़ते हैं, और एक एक तिनका ला ला कर घर बनाना पड़ता है। हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसकी बात को बीच में ही रोक कर सिमरन बोल रहे थे कि बस बस, मैं समझ गई हूँ, मैं समझ गई। वह सोचने लगे कि परिश्रम से ही सब जीते हैं। मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। अब सिमरन को एक बात समझ में आ गई कि चाहे पेड़ हो, चाहे मधुमक्खी हो या चिड़िया हो, सबको मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो मुझे भी अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि सभी को मेहनत करना पड़ता है, अपना अपना काम तो करना ही पड़ता है। ये सोचकर वो खुशी खुशी से पढ़ाई करने बैठ गई। अब अपन इसके प्रश्न देखेंगे। आप क्या क्या काम करते हो बच्चों? आप क्या क्या काम करते हो? आप भी पढ़ाई करते होंगे, हाँ, सुबह रेडी होकर स्कूल जाते होंगे, है ना? और आने के बाद में फिर खेल भी खेलते होंगे, तो और थोड़ी मम्मा की हेल्प भी करते होंगे। आपको कौन कौन से काम बहुत अच्छे लगते हैं? दूसरा वाला क्वेश्चन है कि आपको कौन कौन से काम सबसे अच्छे लगते हैं? क्या आपको पढ़ाई करना अच्छा लगता है, मम्मा की हेल्प करना अच्छा लगता है, या ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है? आपको कौन सा काम अच्छा लगता है? इस कहानी में आपको किसका काम अच्छा लगा और क्यों? आपको मधुमक्खी का काम अच्छा लगा, जो कि भौरे से शहद चुन चुन कर इकट्ठा करती, या फिर पेड़ों का काम अच्छा लगा, या चिड़िया का काम अच्छा लगा? किसका काम आपको अच्छा लगा, वो आपको बताना है। सिमरन क्यों थक गई थी? सिमरन ये सोच रही थी कि उसको तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, उसको तो स्कूल में भी पढ़ना पड़ता है और फिर घर आकर भी पढ़ना पड़ता है, ये वो सोच रही थी, इसीलिए वो थक गई थी। सिमरन मधुमक्खी क्यों बनना चाहती थी? उसको लगता था कि मधुमक्खी का तो काम बहुत ही आसान है, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराते रहना और उसका रस इकट्ठा करना, रस ग्रहण करना, उसका जो जूस होता है फूलों का, वो इकट्ठा करना। इसलिए उसका काम बहुत सरल है, उसको तो पढ़ाई भी नहीं करना पड़ता है। पेड़ क्या क्या काम करते हैं? पेड़ की जो जड़ें होती है वो तो खाना इकट्ठा, पानी इकट्ठा करके सभी को उसकी डालियों को और पत्तों तक पहुंचाने का काम करते हैं, और पत्तियां खाना बनाने का काम करती है। फिर पेड़ के ऊपर जो फल होते हैं वो दूसरों को खिलाने का काम करता है। सिमरन को चिड़िया का काम सरल क्यों लगा? क्योंकि उसको लगा कि चिड़िया तो आराम से पंख फैला करके सिर्फ आसमान में उड़ती रहती है, उसको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है। लेकिन जब चिड़िया ने बताया कि उसको भी एक एक दाना इकट्ठा करना पड़ता है, तब उसको लगा कि चिड़िया के भी कुछ काम है। साथ के अनुसार सिमरन अंत में पुस्तकें उठाकर काम क्यों करने लगी? वो इसलिए करने लगी क्योंकि उसको समझ आ गया था कि चाहे छोटा जीव हो या बड़ा इंसान, सबको अपने कर्म करना ही चाहिए और करना ही पड़ता है। तो इसीलिए वो भी करने लगी। उसने देखा था कि मधुमक्खियां भी तो अपना काम करती है, ये फूलों से उड़ उड़ करके रस इकट्ठा करती है। उसके बाद पेड़ भी ऐसी धूप और बारिश में एक जगह खड़े खड़े, और जब उस पर फल लग जाते हैं तब वो सबको देते हैं। इस तरीके से उसको समझ आ गया था कि पेड़, कौन सा प्रश्न था? सिमरन मधुमक्खी क्यों बनना चाहती है, ये हो गया था। पेड़ क्या क्या काम करते हैं? सिमरन को चिड़िया का काम सरल लगा। आपके अनुसार सिमरन अंत में पुस्तकें उठाकर काम इसीलिए करने लगी, उसको समझ आ गया था। आप पूरे दिन में क्या क्या काम करते हैं, सूची बनाइए। आप कौन कौन से काम करते हो बच्चों दिन में, सुबह उठने से लगाकर रात को सोने तक? उसकी आपको सूची बनाना है। आप सुबह उठते हो, उठकर ब्रश करते हो, अपना रूटीन निपट करके स्कूल जाते हो, फिर वहाँ पढ़ाई करके और घर आते हो। घर आने के बाद आप क्या करते हो? होमवर्क करते होंगे, खाना खाते होंगे, फिर टीवी देखते होंगे, पार्क में घूमने जाते होंगे, थोड़ी बहुत मम्मा की मदद करते होंगे, या कोई और भी काम करते हैं, पेड़ों में पानी देना या ऐसा, तो वो आपको लिखना है। आपके घर में कौन कौन से काम किसके द्वारा किए जाते हैं, इसको आपको
रिक्त स्थानों में लिखना है, जो खाली जगह भरी है पड़ी है उसमें आपको लिखना है कि पेड़ पौधों को पानी कौन देता है। पेड़ पौधों को पानी मम्मा देती होगी, या कभी आप देते हैं, कौन देता है वो लिखना है ना। घर में खाना कौन बनाता है, घर की देखभाल कौन करता है, ऑफिस कौन जाता है, ऑफिस का काम कौन करता है, पढ़ाई कौन करता है, ये सब आपको इसमें लिखना है। सिमरन और मधुमक्खी की बात को आगे बढ़ाइए। क्या बोल रही है? ओहो, पढ़ने लिखने का मुझे बहुत काम करना पड़ता है, तुम्हारा काम सरल है, इस फूल से उस फूल बस घूमते रहना। ये सिमरन मधुमक्खी से कह रही है। तो मधुमक्खी आगे क्या कह रही होगी कि नहीं, तुम्हें लगता है कि हमारा काम सरल है, लेकिन तुम तो बहुत ही सुखी हो, बहुत ही प्रसन्न हो, लेकिन हमें तो चाहे कैसा भी मौसम हो और फूलों को ढूंढकर फूलों से एक फूल से दूसरे फूल दूर दूर तक पंख फैलाकर उड़ना पड़ता है, और फूलों से अपना रस इकट्ठा करना पड़ता है, जिससे हम भी थक जाते हैं। इस तरीके के फूल और सिमरन की, मधुमक्खी और सिमरन की बात हुई होगी। और आगे क्या है? दिए गए वाक्यों को कहानी से पूरा कीजिए। उसने देखा कि मधुमक्खी आनंद पूर्वक क्या कर रही है, हम कहानी से इस वाक्य को पूरा करते हैं। उसने देखा कि मधुमक्खी आराम से क्या कर रही है। मधुमक्खी आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही है। तो उसने सोचा कि मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ। सिमरन ने कहा, है ना, भिन्न भिन्न करती मधुमक्खियां रुक गई। तो इस तरीके से इसको आपको कहानी से ही इस पंक्ति को पूरा करना है। अगली क्या है? मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात, ये कौन बोल रहा है? पेड़ बोल रहा है शायद, है ना, कि मेरा शरीर दिन रात हर अंग काम करता है, जो कि कौन कौन काम करता है? ये यहाँ पे है, वो हो सिमरन ने काम बंद कर दी, कान बंद कर दी, क्योंकि उसको लगा कि मधुमक्खी तो थक गई, लेकिन अब उसको पेड़ हंसने लगा। मैं समझ गया तुम सोच रही हो। आराम से खड़ा, तो सुनो, पेड़ ने कहा कि मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है, जड़ें मिट्टी से पानी खींचती है, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वो भी हम तुम्हें दे देते हैं। इस तरह से ये वाक्य भी हमने इस कहानी से ही, इस पंक्ति को भी हमने पूरा किया। अब अगला क्या है, अगली पंक्ति क्या है, वो हम देखते हैं। वो भी हम तुम्हें दे देते फल। उसने अपनी पुस्तकें उठाई और वो आनंद से पढ़ने लगी। ये इसमें वाक्य होगा, अपन देखते हैं ना। उसने अपनी पुस्तकें, क्या है कहानी के लास्ट में, उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई। ये पंक्ति भी हमने पूरी कर ली, है ना बच्चों। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी थी और ये प्रेरणादायक भी थी, क्योंकि काम तो इंसान को करना ही चाहिए, चाहे कोई भी हो, काम उसको करना ही पड़ता है। मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल जाकर शहद बनाती है। क्या आप बता सकते हैं कि शहद हमारे किन किन काम में आता है? हम किसी भी, जैसे इसमें लिखा है कि दूध को मीठा करने के लिए, हम अगर चीनी नहीं डालें और उसकी जगह हम खीर में, दूध में या किसी मिठाई में शहद डालते हैं, तो मीठा बनाने के लिए शहद काम में आता है ना। और शहद क्या क्या काम में आता है? शहद एक औषधि के रूप में भी काम में लिया जाता है, किसी भी दवाई में मिला करके शहद का यूज किया जाता है। उसके अलावा शहद पूजा में भी काम में आता है, और कुछ कुछ चीजों में, सौंदर्य प्रोडक्ट के इसमें भी हम हनी का यूज, शहद का यूज करते हैं। तो इस तरह से शहद के बहुत सारे यूज है।
कहानी में कुछ संज्ञाएं हैं, नाम वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। उन्हें ढूंढकर रिक्त स्थान में लिखिए, जैसे सिमरन है, जैसे चिड़िया है, हम मधुमक्खी भी लिख सकते हैं, है ना। और क्या क्या है, और भी संज्ञा शब्दों का हम इसमें ढूंढकर लिख सकते हैं। पेड़ भी किसी वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो इसमें से हम, जैसे पेड़ शब्द भी संज्ञा है, मधुमक्खी भी संज्ञा शब्द है, चिड़िया भी संज्ञा शब्द है, सिमरन भी संज्ञा शब्द है। इस तरह से इस पाठ से, कहानी से हम संज्ञा शब्दों को चार्ट करके हम लिख सकते हैं। यदि आप अपनी इच्छा से एक दिन के लिए कुछ भी बन सकते तो आप क्या बनते? कल्पना कीजिए और लिखिए कि अगर जैसे इसमें सिमरन सोच रहे हैं, काश में मधुमक्खी बन जाती, काश में चिड़िया बन जाती या पेड़ बन जाती, तो आपके भी मन में क्या बनने की इच्छा? अगर आप एक दिन के लिए कुछ बनना चाहेंगे तो आप क्या बनना चाहेंगे, ये आपको कल्पना करके इसमें लिखना है। सिमरन को पेड़ ने बताया कि वे हमें फल देने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। आप एक फलदार पेड़ का सुंदर चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए, जैसे कि वहां पे एक आम का पेड़ बना हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको किसी भी एक फलदार पेड़ का चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है। तो बच्चों, ये कहानी जो कि मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी और इसमें काम करने की प्रेरणा भी देती है, और काम खुश होकर के करना चाहिए इंसान को अपना काम, और ईमानदारी से करना चाहिए। इस तरीके से ये कहानी हमारी पूरी हो गई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो थैंक यू बच्चों, हम मिलते हैं फिर अगली क्लास में।